दोस्तों हम पढ़ रहे थे सीखने के प्रकार। तो देखिए जो सीखने के प्रकार थे वे कितने हैं? दो। नंबर वन क्या? सामान्य या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर। नंबर टू था रॉबर्ट एम गेने के अनुसार। तो हमने सामान्य के यानी सीखने के सामान्य या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पढ़ लिया था। अब पढ़ रहे हैं रॉबर्ट एम गेने के अनुसार। तो देखिए इन्होंने मानव विकास के आधार पर क्रमबद्ध रूप से सन 1961 में सीखने के 8 प्रकार दिए। इनके सीखने के प्रकारों को सोपानिक या पदानुक्रमिक सिद्धांत नाम से भी जानते हैं। क्या? इन्होंने मानव विकास के आधार पर मानव विकास के आधार पर सीखने के 8 प्रकार पर यानी मानव विकास के आधार पर क्रमबद्ध रूप से क्या है? क्रमबद्ध रूप से सन 1961 में सीखने के 8 प्रकार दिए। इनके सीखने के प्रकार को अधिगम का पदानुक्रमिक या अधिगम का सोपानिक सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी कि इन्होंने मानव विकास के आधार पर क्रमबद्ध रूप से सन 1961 में सीखने के 8 प्रकार दिए। इनके सीखने के प्रकार को अधिगम का पदानुक्रमिक या अधिगम का सोपानिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो देखिए इनके जो सीखने के प्रकार है उसकी ट्रिक इस प्रकार है। उसकी ट्रिक क्या है? उसकी ट्रिक है SSC VMC RP। क्या है? SSC VMC RP। देखिए कितने प्रकार है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लेते हैं नंबर 1 एस को। इस एस को लेते हैं। एस से क्या है? नंबर 1 एस से सिंगल SINGL सिंगल लर्निंग यानी सिंगल लर्निंग या संकेत अधिगम। क्या है ये? इसको बोलते हैं हिंदी में संकेत अधिगम। तो देखिए इसके कौन है प्रवर्तक? सिंगल लर्निंग या संकेत अधिगम के प्रवर्तक कौन है? वह है IP पावलोव। कौन है? IP पावलोव यानी इवान पेट्रोविच पावलोव। कौन है? इवान पेट्रोविच पावलोव ने सीखने का सिंगल लर्निंग या संकेत अधिगम प्रकार दिया। रीट 2015 में आया था कि संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखते हैं। तो उसमें क्या आंसर? तो देखिए जो संकेत अधिगम है इसमें सीखने के यानी के अनुसार संकेत अधिगम के अनुसार पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। यानी संकेत अधिगम या सिंगल लर्निंग में पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। वहां आया था कि संकेत अधिगम में सीखा जाता है। क्या?
उसका आंसर क्या है? पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। नंबर 2 है एस, वापिस नंबर 2 क्या है? एस से स्टिमुल्स, STIMULS, स्टिमुल्स, रेस्पॉन्स, RESPONSE, स्टिपॉन्स, रिस्पॉन्स्ड, CD, लर्निंग, LEARNING क्या है? स्टिमुल्स, रेस्पॉन्स, लर्निंग, यानी उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, अधिगम। इसके जो प्रवर्तक है कौन है? थॉर्नडाइक प्लस स्किनर। कौन है? थॉर्नडाइक प्लस स्किनर। कौन है? थॉर्नडाइक और स्किनर ने बताया था कि स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग है, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, इसके कौन प्रवर्तक है? थॉर्नडाइक प्लस स्किनर। आगे बढ़ते हैं, वो है नंबर 2 हो गया। नंबर 3 क्या है? सी, सी से चेन लर्निंग या श्रृंखला अधिगम। क्या है? श्रृंखलाबद्ध या श्रृंखला अधिगम। सी, सी से नंबर 3 क्या है? सी, सी से चेन, CHAIN, चेन लर्निंग, LEARNING, यानी चेन लर्निंग, या इसको हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला अधिगम। क्या कहेंगे? श्रृंखला अधिगम। इसके जो कौन है इसके प्रवर्तक? वो है साहब गिलबर्ट प्लस गेने। क्या है? गिलबर्ट प्लस गेने ने सीखने का श्रृंखलाबद्ध अधिगम दिया। गेने। आगे बढ़ते हैं, वी, वी से वर्बल एसोसिएट लर्निंग। क्या है? नंबर 4 में वी, वी से वर्बल, VERBAL, वर्बल, ASSOCIATE, वर्बल एसोसिएट लर्निंग, LEARNING, से हिंदी में बोलते हैं शब्द साहचर्य। क्या कहेंगे? शब्द साहचर्य अधिगम, यानी शब्द साहचर्य अधिगम। इसके जो प्रवर्तक है वो कौन है? मॉन्टेसरी, मैडम मॉन्टेसरी, मॉन्टेसरी प्लस जॉन लॉक। कौन थे? जॉन लॉक, जॉन लॉक है, उन्होंने सीखने का शब्द साहचर्य अधिगम दिया। जॉन लॉक। कौन है? वर्बल एसोसिएट लर्निंग, यानी शब्द साहचर्य अधिगम किसने दिया? मॉन्टेसरी प्लस जॉन लॉक ने। आगे बढ़ते हैं एम पर, यानी मल्टीप्लाई डिफरेंट लर्निंग, बहुविभेदक अधिगम। क्या है? एम, 5 में एम, 5 में एम, एम से मल्टीप्लाई, MULTIPLE, मल्टीप्लाई, डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट लर्निंग, यानी बहुविभेदक, बहुविभेदक अधिगम। सीखने का जो बहुविभेदक अधिगम है वो दिया था हिलगार्ड। किसने दिया? हिलगार्ड। इन्होंने सीखने का बहुविभेदक मल्टीप्लाई डिफरेंट लर्निंग अधिगम दिया। कौन है? हिलगार्ड। अब पढ़ते हैं 6 में क्या है? सी, सी से कंसेप्ट यानी संप्रत्यय अधिगम, CONCEPTS, कंसेप्ट्स लर्निंग, LEARNING, यानी कंसेप्ट, सॉरी एस नहीं आएगा, कंसेप्ट लर्निंग यानी संप्रत्यय अधिगम। इसको हिंदी में बोलते हैं संप्रत्यय अधिगम। जो सीखने का संप्रत्यय अधिगम है वो दिया था, किसने दिया? कैंडलर। कौन है? कैंडलर प्लस
जीन पियाजे, किसने दिया? कैंडलर प्लस जीन पियाजे। इन्होंने सीखने का जो कंसेप्ट लर्निंग है, संप्रति अधिगम है, वो दिया। किसने? कैंडलर प्लस जीन पियाजे ने। आगे बढ़ते हैं नंबर 7 पर, वो है सी हो गया धन। देखो एम हो गया, सी हो गया, अब है आर। आर से रूल्स लर्निंग, यानी नियम सिद्धांत, यानी आर से रूल, रूल लर्निंग, रूल या प्रिंसिपल, रूल या प्रिंसिपल लर्निंग, पीएलई, पीएलई प्रिंसिपल लर्निंग, LEARNING। नियम सिद्धांत अधिगम क्या है? हिंदी बोलते हैं नियम या सिद्धांत अधिगम, नियम या सिद्धांत अधिगम। अधिगम क्या है? नियम या सिद्धांत अधिगम। इसके जो ये देता किसने दिया? गेस्टाल्ट वादी ने। किसने दिया? गेस्टाल्ट वादी। कौन है गेस्टाल्ट वादी? मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोपका। इन्होंने सीखने का नियम, रूल प्रिंसिपल लर्निंग, नियम सिद्धांत अधिगम का प्रकार दिया था। किसने दिया? गेस्टाल्ट वादी, यानी मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोपका ने। ये था 7वां। अब लास्ट है 8वां। क्या है? वो है पी से प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, समस्या समाधान अधिगम। पी से प्रॉब्लम, PROBLEM, प्रॉब्लम, सॉल्व, SOLVED, नहीं सॉल्विंग, सॉरी, प्रॉब्लम SOLVING, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, LEARNING, यानी समस्या समाधान, समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। साहब ये दिया था सुकरात प्लस स्किनर प्लस गेस्टाल्ट वादी, प्लस क्या है? गेस्टाल्ट वादी। कौन है इसके जनक? सुकरात, स्किनर या प्लस गेस्टाल्ट वादी। इन्होंने देता है, क्या दिया? प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, समस्या समाधान अधिगम। तो देखिए 8 प्रकार हो गए हैं। तो देखिए इस सभी प्रकारों में सर्वश्रेष्ठ सीखने का जो प्रकार है वह क्या है? अंतिम, लास्ट, पी, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग को रॉबर्ट एम गैंड के अनुसार इनमें सर्वश्रेष्ठ सीखने का जो प्रकार है वह क्या है? समस्या समाधान अधिगम। सुकरात, गेस्टाल्ट और स्किनर का सिद्धांत है वो सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित है। तो देखिए क्या है? रॉबर्ट एम गैंड के साथ। तो देखिए इनके सीखने के 8 प्रकारों में सीखने का सर्वश्रेष्ठ प्रकार अंतिम या 8वां प्रकार अंतिम या प्रॉब्लम, यानी समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। कोष्टक समस्या समाधान अधिगम, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग अधिगम।
प्रकार है, यानी कि सबसे बढ़िया या सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा है? अंतिम या प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, समस्या समाधान अधिगम की सर्वश्रेष्ठ मतलब प्रकार है सीखने का। आगे बढ़ते हैं, सीखने के सिद्धांत क्या है? सीखने के सिद्धांत उसे हम कल पढ़ेंगे या अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।